हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। बिहार लेटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम है उसका फॉर्म फिल करने का डेट आज से है, यानी कि 24 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। स्टेप टू स्टेप सारे स्टेप आपको यहाँ पर करके दिखाए जाएंगे और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो उसका भी सोल्यूशन आपके इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। साथ ही साथ इस लेटरल एंट्री के एग्जाम की अगर प्रिपरेशन आपने अभी से स्टार्ट नहीं की है तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कैसे बेस्ट कॉलेज की बेस्ट सीट आपको मिलेगी, इसकी भी चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको करना है क्या, गूगल पे जाके आप BCEC लिखेंगे तो आपको सबसे पहला ही जो लिंक मिलेगा वो बिहार गवर्नमेंट का मिलेगा और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ सबसे पहला ही जो लिंक है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर BCEC लेटरल एंट्री 2023 अवेलेबल है और आप जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस पोर्टल के ऊपर। इस पोर्टल में आपको सारा का सारा डेट देखो मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 तारीख यानी आज से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है वो 17 तारीख रखा गया है। और इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI, गूगल पे, फोन पे यूज करते तो उससे भी पेमेंट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना जो है कैंडिडेट का वो 18/5/2023 जो है वो इसका लास्ट है और ऑनलाइन एंडिंग एप्लीकेशन डेट जो है वो 19/5 और 20/5 है, रात की 12 बजे तक। तो अपन तो आज या कल में ही फॉर्म भर लें तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट मोमेंट पर कई बार होता है कि वेबसाइट वर्क नहीं करती तो आपका फॉर्म ना रह जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देख करके प्रोसेस समझ करके फॉर्म फिल जरूर कर दें। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों एकदम करेक्ट डाल करके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर आपको लॉगिन करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है जिसमें आपकी जनरल डिटेल्स होंगी। फिर उसके बाद में आपको आपके अपलोड करने डॉक्यूमेंट यानी कि आपका साइन और आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है और उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा कि आपने सारा डेटा जो भरा है वो क्या क्या भरा है। अगर कोई गलती है तो आप वहां रेक्टिफाई कर सकते हैं और फिर सबमिट कर देंगे। तो फिर सबमिट करने के बाद में आपको फीस पे करना है और उसके बाद में फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपका फोटो का साइज 100 KB से कम होना चाहिए और आपका हिंदी या अंग्रेजी में जो हस्ताक्षर किए गए हैं उसका भी साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें 100 KB का फोटो और 100 KB का आपका साइन, ये पहले से आप एक फोल्डर के अंदर सेव करके रख ले। सबसे पहले आपको यहां पर जो है वो इस तरीके का मेल आईडी और पासवर्ड ये आप नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस तरीके की कुछ इस तरीके का आपको जो पोर्टल है वो ओपन करने को मिलेगा। इसके अंदर यहाँ पर आपने जो है वो BCEC LE लेटरल एंट्री 2023 के लिए एप्लीकेशन किया हुआ है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी का। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आप इंजीनियरिंग पर क्लिक करेंगे। फिर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ये है कि अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होगा तो आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भरना है। और अगर आपने 12th करने के बाद डिप्लोमा किया है तो उस केस के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 2nd ईयर लेटरल एंट्री वाला जो है वो ऑप्शन फिल करना है। फिर यहाँ आपको नाम वगैरह भरना है। डेमो के लिए हमने यहाँ पर नाम भर दिया है, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसको ड्यूअल वेरीफाई करना है। ये हमने ABC भरा है रैंडमली और आपकी डेट ऑफ बर्थ जिसको भी आपको ड्यूअल वेरीफाई करना है वो आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता देगा। फिर आपको आपके नंबर और मेल आईडी वो फिल करने हैं जिनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। नंबर फिल करके यहाँ एक ऑप्शन आएगा वेरीफाई, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा, उस OTP को डालते ही वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होता ही मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। सिमिलरली आपको मेल आईडी फिल करना है, वेरीफाई करना है, कोड आएगा, जैसे आप फिल करोगे वो कोड यहाँ पर एंटर करते ही ईमेल एड्रेस वेरीफाई आ जाएगा। ये चीजें यहाँ पर हमने पहले से करके रखी है ताकि आप लोगों को वीडियो में ज्यादा समय ना गंवाना पड़े। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं ABC और यहाँ पर लिखा है योर पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 to 20, 8 से 20 नंबर के बीच में आपके पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए। और यहाँ पर एक अपर केस और एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ABCDE और उसके अंदर फिर मैंने @ करके 1 2 3 लिख दिया और एक को अपन कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो सारी फॉर्मेलिटीज फुल हो गई हैं। यहाँ पर कैपिटल A लिखा है आपने, फिर स्मॉल लेटर में BCDE और उसके बाद @ करके 1 2 3
ये आपने पासवर्ड वापस से कंफर्म कर दिए हैं। आधार कार्ड वेरीफाई करना मैंडेटरी नहीं है, तो आप लीव कर सकते हैं। और फिर यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें मैंने चूज कर लिया व्हाट इज योर चाइल्डहुड निकनेम, इसमें मैंने Z डाल दिया है। और सिक्योरिटी पिन में ये जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है, इसी को आपको फिल करना है, 838495 838495। ये आपने सिक्योरिटी वाला कैप्चा भर दिया है और यहां से आप साइन अप का ऑप्शन कर सकते हैं। ये आपको फाइनल डिटेल बताएगा कि ये आपने सेकेंड ईयर में भरा है, ये आपका नाम है, ये आपका उम्र है, टोटल इतना, ये नंबर है, मेल आईडी है, और ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको आप चलिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुल हो गया है। और आपका जो यूजर नेम है वो ये है, रेफरेंस के लिए साइन इन करना है तो, और पासवर्ड आपने जो क्रिएट किया है वो होगा, तो यहाँ पर अपन साइन इन का बटन दबाएंगे। ये फिर से आप इसी साइट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको आपका मेल आईडी जो आपने फिल किया था, हम फटाफट से इसको फिल कर देते हैं। और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किए थे कैपिटल में ABCDE @123 कैप्चा डालना पड़ेगा, साइन इन। जैसे आप साइन इन करेंगे, कुछ डिटेल्स आपकी पहले से यहां पर फिल आ जाएगी, जो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ था। फादर नेम के अंदर अपन डाल देते हैं DEF, मदर नेम GHI। क्या आप परमानेंट रेजिडेंट है बिहार के, यस या नो, डिपेंड करता है। फिर आप क्या सेलेक्टिव रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी, माता पिता बिहार के निवासी हैं, यस माता पिता बिहार के निवासी हैं। जेंडर आपका मेल और फीमेल, वटेवर जो आपका है वो आप फिल करें यहाँ पर। कंफर्म जेंडर वापस से कंफर्म करना है। फिर कैटेगरी आपको आपकी अनरिजर्व है, SC है, ST है, EBC है, जो भी है, तो फिलहाल मैं अनरिजर्व यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंफर्म करना है आपको, वापस से अनरिजर्व आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि इफ़ यू आर ए DQ कैंडिडेट देन यू क्लेम डिसेबल कोटा सीट। अगर आप डिसेबल्ड हैं फिजिकली, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है बना हुआ तो आप येस करें, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन पासिंग अपरिंग सेकेंड लेटरली एग्जाम, और जिसमें आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं जहाँ से आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर जो है वो पटना लिख देते हैं, पटना से आप जो है वो पेपर देना चाह रहे हैं। और मार्क यार आइडेंटिफिकेशन, या प्लीज एंटर द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको पहचाना कैसे जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अपन कुछ भी लिख देते हैं, जैसे आपके आईब्रो पे कट लगा हुआ है, या फिर आपके जो है वो अंगुली के ऊपर कोई निशान है, या फिर आपके कोई स्कार आ रखा है, या फिर इस तरीके से कोई भी आप डाल सकते हैं। अपन फिलहाल यहाँ पर लिख देते हैं जैसे मार्क ऑन आई, आंख पर जो है वो एक छोटा सा मार्क बना हुआ है, आईब्रो लिख देते हैं, तो पहचानने के लिए है। फिर एड्रेस है, एड्रेस में आप अपना एड्रेस जो भी है वो फिल करें। मैं जल्दी डिटेल भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, जो मैंडेटरी फील्ड है बस वही। स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, एज यूजुअल बिहार आ जाएगा। आपको इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। फिर से अपन ने पटना फिल कर लिया। प्लीज एंटर पिन कोड, तो पिन कोड यहाँ पर आपको वेरीफाई करके डालना पड़ेगा। तो जो आपका एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पर एड्रेस, सेम वही एड्रेस है आपका एज इट इज वाला, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस के अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे ये एड्रेस एज इट इज फिल आ जाएगा। यहाँ पर आपको पिन कोड जो है वो डालना है, तो पटना का पिन कोड अपन यहाँ पर डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। और पिन कोड है यहाँ पर 800001, ये अपन ने पिन कोड डाल दिया है। और यहाँ पर भी अपन लिख देते हैं 800001 एज इट इज है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने एक बार फिर से देख ले, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फादर नेम मदर नेम डालना है आपको। क्या आप बिहार के निवासी हैं, माता पिता बिहार से हैं, आपको अपना जेंडर डालना है, कैटेगरी डालना है, उनको कंफर्म करना है क्या फिजिकली डिसेबल्ड हैं वो डालना है, आप कौन से राज्य से हैं और आप कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिटेल फिल करना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको पहचाना कैसे जाए, तो उसके लिए आपके शरीर पर कोई स्पेसिफिक मार्क है तो आप वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको अपना ये एड्रेस डालना है, जो आपका एक्चुअल एड्रेस है वो डाल सकते हैं। अभी आप परमानेंट एड्रेस जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस है और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस दो अलग अलग एड्रेस होते हैं, तो आप परमानेंट कोई कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर डाल सकते हैं, जहाँ पर पत्र व्यवहार वगैरह जो है वो किया जाएगा। कोई अगर मान लो लेटर आता है तो उस पर आएगा। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ
और इंग्लिश में सिग्नेचर और हिंदी में सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो अपलोड करनी है। इसको अपन अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की प्रोसेस को हम समझ लेते हैं और ये काफ़ी क्रूशियल है। फोटोग्राफ सारे के सारे 100 KB से कम होनी चाहिए, ये बात तो फिक्स है। पर इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ़ोटो का जो साइज़ है, एस्पेक्ट रेशियो है, वो 200x250 होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए। और दोनों का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 300x100, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 300x100 का होना चाहिए। फाइल फॉर्मेट JPG होना चाहिए। आप गलत अपलोड करोगे तो आपको इस तरीके का मैसेज दे देगा और ये तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप लोग सही फाइल चूज़ नहीं कर लेते। तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं, फ़ोटो को अपलोड करके क्लिक करके यहाँ पर अपन ने सबमिट किया, ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। ठीक उसी प्रकार अगर अपन साइन की बात करें तो साइन यहाँ पर जा करके, और आप पहले से फोल्डर में सेव करके रखें, ये आपने साइन को क्लिक किया और ये अपलोड हो गया। इसी तरीके से आप हिंदी वाली फाइल है, इसको भी आप जा करके और यहाँ पे सेलेक्ट करके और अपलोड कर सकते हैं। मैंने रैंडमली फोटोज़ को जो है वो साइज सेट कर दिया है। अपलोड आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो आप ध्यान रखें 100 KB से कम होना चाहिए। फोटो 200x250 और साइन 300x100 के रेशियो में होने चाहिए और JPG फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए और इस तरीके से ही अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही तीनों अपलोड हो जाएंगे, देखो नीचे पूरा नियमावली लिखा हुआ है और इसको सेव एंड कंटिन्यू आप कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, हम चले जाएंगे अगले स्टेप की तरफ और यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरना है। अब यहाँ पर आपने सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कहाँ से करी है, तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिहार से करी है, तो आप लोग बिहार का जो आपका एजुकेशन बोर्ड है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखेंगे, आपका स्कूल का नाम लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर रैंडमली बिहार लिखा है, आपका कोई भी जैसे आदर्श स्कूल है या कैसा भी स्कूल है, जो भी स्कूल का नाम है वहाँ लिखें। बोर्ड आप बिहार स्कूल एग्जाम है। पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हैं, कब पास हुए हैं आप, तो आप रिसेंट में, ये कक्षा 10th की बात हो रही है तो आपने जो है वो 10th पास करी है। फॉर एग्जांपल आपने 2019 के अंदर 10th पास कर लिए। परसेंटेज CGPA आप परसेंटेज में थे, आपको मार्क्स कितने मिले हैं, तो आप यहाँ पर मार्क्स लिख सकते हैं 500 मिले हैं। टोटल मार्क्स कितने थे, यहाँ पर 600 मार्क्स थे और परसेंटेज ये खुद ब खुद कैलकुलेट। नेक्स्ट अपन सेकंड एंट्री जो फिल करनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड ईयर लेटरल एंट्री डिप्लोमा। स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपने डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया होगा, और अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपने फुल 3 ईयर डिप्लोमा किया होगा। तो अगर आपने 10th के बाद एडमिशन लिया है तो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने ऑप्शन भी भरा है वो 3 ईयर फुल डिप्लोमा भरा होगा। और अगर आपने 12th के बाद में डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री डिप्लोमा वाला लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपने 3 ईयर का फुल डिप्लोमा किया है तो रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको 3 ईयर फुल डिप्लोमा चूज करोगे तो यहाँ पे 3 ईयर फुल डिप्लोमा के मार्क्स भरने। और अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू गए डिप्लोमा में यानी 12th करने के बाद गए हैं तो आपने वहां पर सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भरा होगा, तो यहाँ पर भी आपको उसके मार्क्स भरने। यहाँ पर फिर से आपको कॉलेज का नाम भरना है, तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल बिहार लिख दिया। फिर आपको वापस से अपना बिहार का यूनिवर्सिटी फिल करना है। फॉर एग्जांपल अपन ने BTU लिख दिया। पास आप हो चुके हैं, 2019 के अंदर आपने एडमिशन लिया, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया आपने, या आपने 10th पास किया 19 में, फिर 20-21 आपको 12th, 22-23 में आप पास हो गए। और फिर उसके बाद में आपका परसेंटेज जो है उस बेसिस पर मान लीजिए फिर से वही 500 मार्क्स अपन रैंडम भर देते हैं। आपको अपना एग्जैक्ट भी डेटा भरना है, मैं बस आप लोगों को फॉर्म के स्टेप्स बता रहा हूँ, इस वजह से आपको यहाँ पर फुल मार्क्स लिख करके दिखा रहा हूँ। इसको आप जैसे सेलेक्ट करेंगे आपके परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ तक की जो डिटेल है उसमें आपको 10th के मार्क्स भरने हैं। फिर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो 12th मतलब 2 साल तो वो निकल गए, 2019 से 20 और 21। और फिर आप चूंकि सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए तो 22 और 23 2 साल में आप डिप्लोमा पास कर जाएंगे, तो 2023 आपने डाल दिया। अगर आपने 3 ईयर का किया होता तो आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन में 3 ईयर डिप्लोमा में, तो 10th के बाद 3 साल यानी 19, 20, 21, 22 से आप पास हो चुके होते, तो यहाँ पर आपका वो ऑप्शन आ जाता। फिर यहाँ पर सबमिट एंड कंटिन्यू का आपको क्लिक करना है बटन। तो ये आपको कंप्लीट आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू देगा, एप्लीकेशन प्रीव्यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से रीड करना है कि आपने अप्लाई किस बेसिस पे किया है, कि आपने डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू किया था। अगर आपने फुल डिप्लोमा किया है यानी कि 10th के बाद, तो 3 ईयर डिप्लोमा वाला ऑप्शन चूज करना है, मैं फिर से बता दूं। और अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला होगा, तो वहां पर आपको सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री का फिल करना है। ये आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र आ गई, नंबर आ गए, आपकी मेल आईडी आ गई, आपका आधार कार्ड आपने नहीं डाला है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आ गया।
पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका जो जेंडर है वो परमानेंट एड्रेस बिहार के हैं, माताजी पिताजी बिहार के हैं, आपका कैटेगरी आ गया, फिर उसके बाद में डिसेबल्ड है नहीं है, आपका यहाँ पर डिसेबिलिटी का नॉट एलिजिबल आ गया, फिर इसके बाद में पटना से आप जो है वो डायरेक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपेयरिंग इन लेटरल एंट्री, ये आपने पटना से पास किया है। मार्क ऑन आईब्रो, ये आपके आंखों के ऊपर निशान है उसका अपन ने डाल दिया है, ये अपन ने एड्रेस डाल दिया है, ये आपका पासिंग स्टेटस आ गया है और ये आपके सारे के सारे साइन सिग्नेचर आ गए। ये सब कुछ अगर ट्रू है तो आप यहाँ पर सर्टिफाई करेंगे और सर्टिफाई करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप यस कर लेंगे कि हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है और आप यहाँ पर पेमेंट पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट करने के, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई पे जाएंगे तो यूपीआई में आपको अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर डालना है। यूपीआई आईडी जब आप यहाँ पर डालेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल ऐप में आपका यूपीआई है वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जियो मनी, मोबीक्विक वगैरह, ओला मनी से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रीव्यू वाला। और ये जो स्लिप है, जो आपके पेमेंट वाली स्लिप है जो स्क्रीन पर शो होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कुछ देर तक रिफ्रेश ना करें, थोड़ी देर बाद में आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, रिसिप्ट। तो दो चीजें आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू और आपका जो ये पेमेंट का रिसिप्ट है, ये दोनों, ये जैसे ही आप अपने पास सेव कर लेंगे आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और एक कंफर्मेशन मेल आपके पास में आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट कर लिया गया। और इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक और बात, आपको प्रिपरेशन अगर करनी है इस लेटरल एंट्री के एग्जाम की तो उसके लिए निम्बस लर्निंग आपके लिए लेटरल एंट्री के लिए BCECE का एक्सक्लूसिव कोर्स लॉन्च कर चुका है, जिसके अंदर हजारों स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जो है इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जिसका फीस केवल 700 रुपए है। और इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं निम्बस लर्निंग का मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में जाकर के और आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो ऑलरेडी वहां पर काफी सारी क्लासेस जो है वो चल रही हैं और वहां से आप अपने टॉप कॉलेज जो बिहार का आपका है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और वहां टॉप कॉलेज में एडमिशन का फायदा ये होगा कि कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू आप बीटेक के जस्ट बाद अपने हाथ में नौकरी को पा सकेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। निम्बस लर्निंग या फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.